हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या कभी आपको भी यह लगता है कि हमारे अंदर अब एनर्जी ही नहीं बची हो? सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता और किचन में जाते ही मन घबराने लगता है। पूरे दिन के सेम उन्हीं कामों के बारे में सोच सोच कर ही हमें आलस आने लगता है और किसी किसी दिन तो कुछ करने का मन भी नहीं करता। लगता है कि हमारा मन और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। तो यकीन मानिए, ऐसी आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेज ज़रूर आती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कुछ आदतें जो आपकी हेल्प करेंगी इस स्टेज से बाहर निकलकर वही पॉजिटिव एनर्जी वाली और चुस्ती वाली होममेकर बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें पहली बार चैनल पर आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हम किसी की कही हुई बात कि तुम पूरा दिन करती ही क्या हो, इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हमें अपना ही काम छोटा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि बस घर का काम ही तो है, ये कौन सी बड़ी बात है। और यहीं से हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। आप खुद सोचिए कि बिस्तर से उठने के साथ ही आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चों का टिफ़िन, सबका नाश्ता, चाय, सबकी तैयारी, घर की साफ़ सफाई, कपड़े, बर्तन, किचन, बाथरूम और ना जाने कितना कुछ आप सारा दिन करती हैं। और रात को बिस्तर पर जाने से पहले तक लगातार काम करती हैं। पर किसी के कह देने मात्र से हम खुद को और खुद के काम को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। क्या ये सही है? और नतीजा ये होता है कि हमें हमारा ही काम बोझ जैसे लगने लगता है। सोचते हैं कि जब किसी को हमारा काम दिखाई ही नहीं दे रहा तो हम क्यों पूरा दिन मेहनत करें। लेकिन जब हम अपने मन को समझा लेंगे कि हमारा काम और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि जिनके बिना एक दिन भी ये घर नहीं चल सकता, तो हमें खुद की वैल्यू समझ में आती है। तो खुद को किसी के अप्रिसिएशन की मोहताज मत बनाओ। अपने काम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी कि कोई जॉब की होती है। और फिर देखिए कैसे आपको आपके घर के काम करना आसान लगने लगेगा। जब आप खुद अपने काम को वैल्यू देंगी तभी तो वो दूसरों को दिखाई देगा। वो भी आपकी वैल्यू को समझेंगे और आप भी अपने काम को मन लगाकर कर पाएंगी, कोई मजबूरी या बोझ समझकर नहीं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी काम को करने के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि उसे एक्चुअल में करने की एनर्जी हमारे अंदर बचती ही नहीं। हम लेडीज़ का दिमाग एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता। ये भी करना है, अभी वो भी नहीं किया। और ये ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को इतना थका देती है कि फिर शरीर भी थका हुआ महसूस करने लगता है। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि सुबह उठते ही या तो रात में सोने से पहले एक नोटबुक या कोई डायरी लीजिए और उन सभी कामों को या फिर बातों को जो आपके दिमाग को परेशान कर रही हैं और थका रही हैं, उन्हें लिख दीजिए। लिखने से आपके मन का बोझ कम हो जाएगा और फिर पूरा दिन उन लिखे हुए कामों को पूरा करने के बाद टिक करते जाइए। शुरुआत में काम कम लिखिए ताकि आप उन्हें पूरा करती रहें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये सारे काम मैं कर लूँगी, लेकिन अगर वो ना हो पाए तो फिर हमें डीमोटिवेट महसूस होने लगता है। तो इससे बचने के लिए कम काम लिखिए और उन्हें पूरा करते जाइए। धीरे धीरे करके आप इस लिस्ट को लंबा कर सकती हैं अपने टाइम और काम के अनुसार। जब दिन के अंत में आप उस लिस्ट में पूरे हुए कामों को देखेंगी तो खुद को ही मोटिवेशन मिलेगा और फिर इसे ही आप अपनी रूटीन बनाकर अपनी थकान और आलस से छुटकारा जरूर पा लेंगी। लेकिन शुरुआत कम से करें और धीरे धीरे आप अपने अनुसार इन कामों को बढ़ा भी सकती हैं। कई बार हमारे आसपास के लोग भी हम पर बहुत असर डालते हैं। आपकी जानकारी में भी कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जो हर वक्त नेगेटिव वाइब्स देता है। आपके साथ बात करके वो सिर्फ यही बताएंगे कि आज मुझे उसने ये बोल दिया, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, कभी ये कभी वो। तो आप उसे कब तक समझाती रहेंगी? एक ना एक दिन तो ऐसे लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड पर भी हावी होने लगती है। आपका मन उदास रहने लगता है और नतीजा ये होता है कि आप अपने काम में भी मन नहीं लगा पाती हैं
और आपका माइंड भी नेगेटिव बातों की ओर ज़्यादा जाने लगेगा। जैसे खुश मिजाज लोग आपका मूड एकदम खुश कर देते हैं, ऐसे ही नेगेटिव लोग भी आपका मन उदास कर देते हैं। सॉल्यूशन, आप ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर बात किए बिना काम नहीं चल सकता है या फिर हम रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते तो बातचीत को लिमिटेड कर दीजिए, या फिर जब भी वो नेगेटिव बातें करने लगें तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगेगा कि आप उनकी नेगेटिविटी के लिए नहीं बनी हैं। हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी फिज़िकल हेल्थ। तो अपने मन को शांत और खुश रखने के लिए ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही हमारे लिए सही होता है। कई बार हमारी कल पर टालने की आदत भी हमारे मन को परेशान कर देती है। कोई अलमारी सेट करनी है, बर्तन उठाकर रखने हैं या कोई बॉक्स खाली करना है, लेकिन मन नहीं होता तो हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे। यही होती है प्रोक्रास्टिनेशन। और धीरे धीरे ये काम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें उन्हें देखते ही घबराहट होने लगती है। इसका सॉल्यूशन है 10 मिनट का अलार्म। अगर आपको कोई काम बहुत बड़ा या फिर बोरिंग लग रहा है तो बस मन में सोचिए कि 10 मिनट करूँगी और फिर छोड़ दूँगी। लेकिन बस ज़रूरत होती है तो एक शुरुआत करने की। मन को समझाइए कि बस 10 मिनट ही तो करना है, और फिर अगर एक बार आप उस काम में लग गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम कब पूरा हो जाएगा। काम करते करते आपका मन इतना लग जाएगा उसे करने में कि आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहेगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेती हूँ मैं बदलिए और फिर देखिए कैसे आपका आलस और थकान सब खत्म हो जाएगी। आप भी शुरुआत करिए आज से ही। 10 मिनट का टाइमर लगाइए और वो काम करिए जिसे आप कब से टाल रहे थे। और अगर आप ऐसा करने में सफल हुई तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और कारण होता है फिज़िकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल ना करना। क्या आपको पता है कि 15 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकती है। इसलिए अगर आप भी हमेशा हेल्दी और फिट रहना चाहती हैं, हम लोग सोचते हैं कि पूरा दिन हम घर के काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत। देखिए, घर के काम फिज़िकल मूवमेंट नहीं, टास्क होते हैं। और आजकल तो हर घर में मशीनों से ही काम होता है। कपड़े मशीन में धुलते हैं, खड़े खड़े ही झाड़ू पोछा भी हो जाता है, तो बॉडी हमेशा स्टिल ही रहती है और हार्मोन्स भी रिलीज़ नहीं होते जो हमें एनर्जेटिक फील करवाएं। और फिर बॉडी सुस्त और हैवी महसूस होने लगती है, थकान भी बिना वजह होने लगती है। फिर सोचते हैं कि मैं इतना काम करती हूँ फिर भी लेज़ी क्यों महसूस हो रहा है। तो चाहे 15 मिनट की वॉक ही करिए, पर कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर अपनी रूटीन में ऐड करिए। आपकी बॉडी एक्टिव होगी तभी आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। फिर ना तो आप बोर होंगे और ना ही आपको आलस आएगा। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आज ही आप अपनी रूटीन में ऐड करेंगी। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना।